और अब तो अबू धाबी जैसे मुस्लिम राष्ट्र में भी जब बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनता है तो उसकी आधारशिला भी हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। और जिसके पाटोत्सव में भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा सनातन दुनिया में डंका बजा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। राजस्थान लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं के जुबानी हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। जहां पिछले दिनों कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान पर सवाल उठाया, वहीं अब राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ की वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा सीपी जोशी ने कांग्रेस के पिछली अशोक गहलोत सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, सीपी जोशी ने विवादित बयान भी दे डाला। इसलिए हनुमान जयंती पर जिन्होंने सनातन को गाली निकाली, जिन्होंने कहा राम कभी पैदा नहीं हुए, जिन्होंने कहा राम काल्पनिक है, जिन्होंने भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में हमारे त्योहारों पर डीजे बंद कराए, जिन्होंने हमारे त्योहारों पर रामनवमी हो चाहे हिंदू नववर्ष हो उस पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया। 26 तारीख है, ऐसे विचारों को वोट की पेटी में दफन करना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन 26 तारीख को दबाना है। और में जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम सनातनी लोग हैं और आज सनातन का डंका कैलाश मानसरोवर से लेकर सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महालोक कॉरिडोर और अब तो अबू धाबी जैसे मुस्लिम राष्ट्र में भी जब बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनता है तो उसकी आधारशिला भी हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। और जिसके पाटोत्सव में भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा सनातन दुनिया में डंका बजा रहा है। 26 तारीख को होने वाले मतदान के लिए हमें 2 बातें जरूर ध्यान रखनी है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप कहीं जाओ, क्योंकि आवास, शौचालय, उज्ज्वला का कनेक्शन ये 2011 की संसद से हो रहे हैं। कहीं लगता है कि किसी का आवास नहीं आया, शौचालय नहीं आया, गैस का कनेक्शन नहीं आया, तो उनको मोदी जी का राम राम करके बोला कि 2024 के बाद उनको भी आवास मिलेगा, शौचालय मिलेगा, उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है, विश्वास कर उन्होंने दिलाया। और 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को सबके स्वास्थ्य की चिंता, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, इतना बड़ा फैसला। इतने वर्षों के बाद पहले कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता कही कि उनका बेटा बनकर, भाई बनकर ये नरेंद्र मोदी उनके स्वास्थ्य की सारी चिंता करेगा। इसलिए 26 तारीख को सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत के लिए, स्वस्थ भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए, जिस प्रकार से 500 वर्षों के बाद हमने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का मंदिर देखा, कभी कल्पना नहीं की थी, वैसे आप और हम और हमारी आने वाली पीढ़ी दुनिया का सिरमौर भारत को बनते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखेगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आइए आप और हम सब लोग 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और आशीर्वाद दें ताकि इस क्षेत्र के विकास में और आगे बढ़ाने का काम कर सके। आज मैं मंचासीन माननीय उदयलाल जी, आदरणीय बिंदर महाराज साहब, आदरणीय हिम्मत सिंह जी, सभी का, और मंचासीन हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, फिर प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोग आप सबके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं जब से वहां से आ रहा था तो विधायक जी बीच में यही कह रहे थे कि इस कार्यकाल में इस विधानसभा को विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं, तो अनुभव का लाभ भी मिलेगा, युवा तरुणाई का लाभ भी मिलेगा और तजुर्बे का लाभ भी मिलेगा। और ये विश्वास के साथ कि इस विधानसभा विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। आपका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना आपके चरणों में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सीपी जोशी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन को गाली देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के जन्म पर सवाल उठाए, उन्हें काल्पनिक बताया। रामनवमी और नववर्ष पर निकलने वाली शोभा यात्रा के साथ भगवान ध्वजों पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे में आने वाले 26 तारीख को भाजपा को वोट देकर ऐसी सोच रखने वालों को दफन करना है। सीपी जोशी ने कहा कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा की, लेकिन एक दौर वो भी था जब विवादित ढांचा गिराया गया तो तत्कालीन सरकार ने सदन में पवित्र बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की निंदा का प्रस्ताव पास किया था। बाबर आक्रांता था और वो कभी पवित्र नहीं हो सकता है। सीपी जोशी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।